नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको अंत तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो प्लीज़ इसको पूरा देखें आप, ठीक है। और जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो आप हमें कमेंट अवश्य करें। तो आज का जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके लिए, आपको बताना है जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि में पूरे भारत में कौन सा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है आपको, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों वीडियो पूरा देखिए और आइए अब स्टार्ट करते हैं हम। नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका मध्य प्रदेश का अगला लेक्चर, यानी कि आपका जो प्रश्न बनेगा, हालांकि 2021 में आपकी जनगणना हो जाएगी, लेकिन इससे पहले ही अपना पेपर हो जाता है, तो उसमें 2011 की जनगणना के अनुसार आपके प्रश्न बनेंगे। तो जितने भी प्रश्न है साथियों वो मैं आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो भी हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो घनत्व है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या आपका टॉपिक है, मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत जो हम जेल प्रेरी का टॉपिक है आपका, ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है जनसंख्या घनत्व, है ना। तो ऊपर वाला जो रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा और नीचे वाला कम रहेगा, ठीक। तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज्यादा किस जिले का है, तो वो है आपका भोपाल जिले का, ठीक है। किस जिले का है साथियों? भोपाल जिले का। अब है कितना है, तो यह जनसंख्या घनत्व होता है 1000 मीटर स्क्वायर पे, ठीक है। ये आपका इतना एरिया है, इसमें कितने लोग रहते हैं? 855 लोग रहते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा आता है सबसे कम किस जिले का है, तो ये ढिंडोरी का है, ठीक है। अब हम जानते हैं घनत्व कहाँ का ज्यादा रहेगा, जहां पे अपनी राजधानी है। तो अपनी राजधानी सब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल। तो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो है 855 मीटर प्रति वर्ग मीटर, जो व्यक्ति रहते हैं उनकी बात करिए। फिर आता है डिंडोरी, और डिंडोरी में रहते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जो आपका 94। अब देखो भोपाल अपनी राजधानी है तो सबसे ज्यादा हो गया, सबसे कम कैसे याद रखना? डिंडोरी है, यानी डिंडोरी, है ना। क्या हो रहा है? डिंडोरी, यानी डोरी इधर से उधर खींच रही है अपनी, तो उसी से याद रखिएगा ये, ठीक। ये 94 हो गया। फिर आता है जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी वो किस जिले में हुई थी, तो वो हुई थी आपके, अब जानते हैं सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई आपकी इंदौर में। दूसरा प्रश्न बनेगा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुई, तो वो ही आपके अनूपपुर जिले में। कहां पे हुई साथियों? अनूपपुर जिले में। तो इंदौर में सबसे ज्यादा, अनूपपुर में सबसे कम। अब हुई कितनी? 32.9%, और यहां पे हुई 12.3%, ठीक। ये आंकड़े आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आता है दशकी वृद्धि दर, ठीक है। कहाँ मतलब 2001 से लेके 2011 तक का जो टाइम है वो 10 साल का है, तो उसे क्या बोल दिया गया? दशकी वृद्धि दर। तो ये कितनी हुई दोस्तों? तो ये हुई थी आपकी 20.3%। कितनी हुई? 20.3%, ठीक। फिर आता है जनसंख्या घनत्व कितना है, तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 236। कितना है? 236, ठीक है। ये घनत्व वाला यहीं पे आपको ले लेना है, ये ओवरऑल है, और ये सबसे ज्यादा और ये सबसे कम वाला। फिर आता है जन्म दर कितनी है, तो जन्म दर है आपकी जो 1000 व्यक्तियों पे जन्म दर है, ये मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पे जो 1000 व्यक्ति जन्मे हैं उसमें से कितने जन्म लेते हैं? 27.3, और जो मर जाते हैं वो है 8.3। ये जन्म दर है और ये मृत्यु दर है, ठीक है। फिर दोस्तों प्रश्न आता है संभाग, ठीक। संभाग की बात करेंगे। संभाग यानी कि आपका जनसंख्या वाला टॉपिक है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग है वो कौन सा है, तो वो पड़ेगा आपका इंदौर। कौन सा रहेगा दोस्तों? इंदौर। फिर प्रश्न आएगा सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो भी क्या लगाना है? इंदौर लगाना है। फिर प्रश्न आएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या दर वाली जो तहसील है वो कौन सी है, वो भी इंदौर है। तो 3 प्रश्न एक साथ घूमे, संभाग में इंदौर है, जिले में इंदौर है, तहसील में भी इंदौर है, ठीक। फिर आता है सबसे कम जनसंख्या किस संभाग में है, तो ये सबसे कम जनसंख्या नर्मदापुरम संभाग में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा है, और ये सारा का सारा मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं, वर्तमान के हिसाब से कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों तहसील सबसे छोटी कौन सी है जनसंख्या की दृष्टि से, तो रोन है, जो कि पड़ती है भिंड जिले में, ठीक। 3-4 प्रश्न इससे बनते हैं, ठीक। फिर आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी कि सबसे ज्यादा है बालाघाट में और सबसे कम है दोस्तों भिंड में। ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक। तो कितना है बालाघाट में, तो 10-21, यानी 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं? 10-21 है। और यहाँ पे सबसे कम 837 है, ये कितने पे? 1000
पुरुषों पे। ठीक, ये आपको दोनों को याद रखना है। ठीक, सबसे ज्यादा लिंगानुपात 10-21 बालाघाट का, सबसे कम 837 जो है आपका भिंड जिले का। ये आपका ओवरऑल होता है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या आपको कैसे याद रखनी है वो मैं अभी आपको बताता हूं साथियों। तो आगे की चर्चा हम करते हैं। अब बात करते हैं कि जो लिंगानुपात है मध्य प्रदेश में वो ओवरऑल कितना है। तो वो है दोस्तों आपका लिंगानुपात 931। ये कितने पे है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 931 महिलाएं। ठीक है, इतना लिंगानुपात है मध्य प्रदेश का। फिर बात करते हैं बाल लिंगानुपात की। तो ये होता है 0 से लेकर 6 वर्ष तक की जो आयु रहती है उनके बारे में। ठीक है, तो वो है आपका 918 और ये भी कितने पे रहेगा, 1000 पे। ठीक, तो 18 याद रखना, ऊपर 31 याद रखना। देखो ओवरऑल की बात करें बड़े लोगों के लिए तो 931 और छोटे जो है 918। ठीक है, ऐसा याद रखना। फिर आता है कुल जो जनसंख्या है एसटी का जो प्रतिशत है मध्य प्रदेश में वो कितना है, एसटी रहती है 21.1%, यानी 21 हो गया। ठीक, फिर आता है एससी, एससी 15.6। तो 21 और 15 का अनुपात आपको याद रखना है। ठीक, अगली बात करते हैं साक्षरता। तो मध्य प्रदेश में जो साक्षरता है वो है 69.3%। कितनी रहेगी, 69, यानी कि 69 में एक कम। ठीक, अब यहाँ पे बात करेंगे पुरुषों की और यहाँ पे महिलाओं का साक्षरता। तो यह पुरुष ज्यादा है आपके 2011 के अनुसार 78.7 और महिला है आपकी 59.2। तो याद कैसे रखना है, देखो महिलाएं 59 हो गई, 69 ओवरऑल हो गया और इसको थोड़ा सा बढ़ा दें आप 79 बोल सकते हैं। ठीक है, 10-10 का अंतर मान लो लगभग याद रखने के लिए, तो 78 हो जाएगा आपका। ठीक, फिर आता है टोटल मध्य प्रदेश की जनसंख्या है कितनी। तो ये होती है आपकी 726,809। 726,809 टोटल जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। इसमें जो पुरुष बांट दिए गए, महिला बांट दी गई। तो पुरुष है आपके 376, 12,306, ऐसा याद रखिएगा। 376 यहाँ हो गया, 12,306 पुरुष। महिलाएं आपकी 350, 14,503। ठीक है, तो 376 और 350 का आंकड़ा भी याद रख सकते हैं आप। ठीक, अगला आता है ग्रामीण जो है और नगरीय, इन दोनों में अनुपात कितना है। ठीक है, तो 72.4% ग्रामीण रहते हैं मध्य प्रदेश में और 27.6 है जो नगरीय रहते हैं, यानी शहरी लोग रहते हैं। तो ये अनुपात भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पे टोटल ओवरऑल मैंने बता दिया है दोस्तों, आप याद रखना इस चीज को। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।